और अब बात मणिपुर की। वैसे मणिपुर की पहचान मैरीकॉम, लोकटक झील और उसकी खूबसूरती है, लेकिन उस खूबसूरती पर पिछले 1.5 साल से ज्यादा वक्त से हिंसा ने ग्रहण लगा रखा है। नॉर्थ ईस्ट के इस राज्य में पिछले 18 महीने से ज्यादा वक्त से अशांति है। बीते कुछ दिनों से शांति की तस्वीरें आ रही थी, लेकिन फिर से यहाँ हिंसक हंगामा शुरू हो गया है और इस हंगामे को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार अब एक्शन में आई है। पिछले 24 घंटे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार मीटिंग कर चुके हैं। आज एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ अमित शाह ने एक अहम बैठक की। इस बैठक में मणिपुर में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर फैसला लिया गया है। फैसला इस वजह से ताकि मणिपुर में शांति बहाली की प्रक्रिया को और तेज किया जा सके। अमित शाह ने एक हाई लेवल की मीटिंग की। सीएपीएफ की 50 कंपनियां भेजने का फैसला लिया गया है। इन 50 कंपनियों में 5000 जवान शामिल होंगे और इसके बाद केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कुल संख्या मणिपुर में बढ़कर 27,000 तक पहुंच जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को बैठक के बाद निर्देश दिया कि मणिपुर में शांति बहाली की प्रक्रिया, जिसे मोस्ट प्रायोरिटी दी जाए, सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। गृहमंत्री शाह ने एजेंसी से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि राज्य में स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो। पिछले साल 3 मई से हिंसा की शुरुआत हुई थी। 2023 का 3 मई, तब से लगातार हिंसक प्रदर्शन के मामले सामने आते रहे हैं। हालांकि रह रहकर शांति दिखी जरूर है, लेकिन फिर मामले हिंसक हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से मणिपुर से हिंसा की तस्वीर जो है और खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हिंसा को रोकने के लिए कई सारे कदम भी उठाए गए। मसलन 7 जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, बिष्णुपुर, थौबल, काकचियांग, कांगपोकपी और काकचियांग में दरअसल इन जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। इन 7 जिलों में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। मणिपुर के सभी स्कूल 2 दिन के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। लेकिन ये सारे कदम मणिपुर में हिंसा के बाद उठाए गए। एक बार फिर विधायक और सरकार निशाने पर है। 16 नवंबर को ही सीएम एन बीरेन सिंह और भाजपा विधायकों के घर पर हमले हुए। एक दिन पहले यानी 15 नवंबर को जिरीबाम में भी बराक नदी में 2 महिलाओं और एक बच्चे का शव मिला था। एक और ऐसा इंसिडेंट था जिसकी वजह से हिंसा बढ़ गई। मणिपुर में महिलाओं और बच्चों के शव बरामद होने के बाद हालात एक बार फिर से बिगड़े हैं। मणिपुर में जारी हिंसा पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने चिंता जताई। संघ ने क्या कहा, ये भी समझिए। संघ ने कहा कि मणिपुर हिंसा का समाधान नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 19 महीने से जारी हिंसा अभी तक नहीं सुलझी। हिंसा के कारण कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। लाखों लोग इस हिंसा से प्रभावित हो रहे हैं। हिंसा की वजह से बेकसूर लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। खासकर ये भी कहा कि महिलाओं और बच्चों पर यह कृत्य कायरतापूर्ण है और मानवता के सिद्धांतों के खिलाफ है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार जल्द से जल्द इस संघर्ष का हल निकाले। यह भी कहा गया है संघ की तरफ से कि इसका हल निकालना ही चाहिए। मणिपुर में पिछले साल मई से ही 3 मई से लेकर अब तक की तस्वीर जो आप देखें, छिटपुट हिंसा जारी है। लेकिन मौजूदा स्थिति ने एक बार फिर से मणिपुर में तनाव पैदा कर दिया है और इस बीच एनआईए ने 3 केसेस का टेक ओवर किया है। कौन से हैं ये केसेस? दरअसल मणिपुर पुलिस से एनआईए ने 3 केसेस अपने हाथ में लिए हैं, टेक ओवर लिया है। पहला केस है 11 नवंबर को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 10 संदिग्ध उग्रवादियों का मामला। दूसरा केस है एक महिला के साथ रेप और उन्हें जलाकर मार देने वाला मामला। तीसरा केस है कुछ घर जलाए गए थे जिनमें 2 शव बरामद किए गए। इन तीनों केसेस को अब एनआईए देखेगी, उसकी पड़ताल करेगी। केंद्र सरकार एक्शन में है। उम्मीद है कि जल्द शांति दिखेगी। ये उम्मीद पिछले 1.5 साल से की जा रही है, लेकिन जिस तरह से पिछले 18 महीने से खबरें आ रही हैं, ऐसे में जरूरत इस बात की भी है कि राज्य सरकार भी ठोस कदम उठाए और लोगों को शांति बहाली का भरोसा दे, जिस पर शायद राज्य की सरकार उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है।